राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में ले आते हैं, जिनको हम अपने जीवन में मान लेते हैं, तो हम प्रभु के पक्के शरणागत बन सकते हैं। हम पूरी तरह से अपने प्रभु की शरण में हो सकते हैं केवल इन 5 बातों को अगर हम अपने जीवन में ले आते हैं। तो आइए आज इसी विषय में जानते हैं कि वो 5 बातें कौन सी हैं जिसके कारण से हम प्रभु के शरणागत हो सकते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर इन 5 बातों को हम अपने जीवन में ले आते हैं तो हम प्रभु के पक्के शरणागत बन सकते हैं, हम प्रभु के शरण में हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि सबसे पहले हमने इस चीज़ को स्वीकार करना है कि हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, यानी कि हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम अधम हैं, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं। सबसे पहली बात ये हमें स्वीकार करनी है। हमसे किसी प्रकार का कोई भजन नहीं हो पा रहा, हमसे कोई तपस्या नहीं हो पा रही, हमसे कोई साधन नहीं हो पा रहा, लेकिन हम सामान्य से अगर ये बात मान लेते हैं कि हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, तो प्रभु हमें सत्य में स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी बात है कि हम जहाँ रहते हैं प्रभु के घर में रहते हैं, यानी कि प्रभु की कृपा से, श्री जी की कृपा से जो हमें रहने के लिए निवास मिला हुआ है, जो हमें रहने के लिए घर मिला हुआ है, वो घर जो है वो हमारा नहीं है, वो हमारी श्री जी का है, वो हमारे प्रभु का है। तो दूसरी बात हमें ये स्वीकार करनी है कि हम जहाँ पर रहते हैं हम प्रभु के घर में रहते हैं, ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारे प्रभु का है। तो दूसरी बात हमें ये अपने जीवन में स्वीकार करनी है, ये अपने मन में लेकर आनी है, ये अपनी दिनचर्या में लेकर आनी है। प्रतिदिन इस बात को हमने याद करना है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं हम प्रभु के निवास में रह रहे हैं, हम प्रभु के घर में रह रहे हैं, ये घर हमारा नहीं है। दूसरी बात हमें ये स्वीकार करनी है कि हम जो करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। अब जैसे कि घर में गृहिणी है, उसको घर के कार्य करने हैं, तो वो जो घर का कार्य है वो प्रभु के लिए वो कर रही है, यानी कि वो कार्य उसको प्रभु ने दिया है। वो जो सेवा, अगर अपने बड़े बूढ़ों की अगर हम सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, तो ये सारी सेवाएं हमें प्रभु के द्वारा दी गई हैं। प्रभु ही उन रूपों में विराजमान है और हम एक तरह से प्रभु की ही सेवा कर रहे हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, यानी कि वो नौकरी व्यापार भी हो सकता है, घर के कार्य, किसी भी तरह का कोई कार्य हो सकता है, वो जो कार्य है वो हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। प्रभु से अलग हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे उसमें घर के कार्य आते हैं, चाहे उसमें नौकरी आती है, चाहे उसमें व्यापार आता है, जो भी हमारे को दिया गया है भगवान की कृपा से, वो सब हम अपने प्रभु के लिए करते हैं, वो सब हम अपनी श्री जी के लिए करते हैं। तो तीसरी बात हमें ये स्वीकार करनी है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, वो हम अपनी श्री जी के लिए कर रहे हैं। जो हमें स्वीकार करनी है कि हम जो भी कुछ पाएंगे प्रसाद ही पाएंगे, यानी कि हम बिना भोग लगाए प्रभु को कुछ भी नहीं पाएंगे। हम अगर जल भी पी रहे हैं तो पहले हम उसको अपनी श्री जी को मानसिक रूप से भोग लगवा रहे हैं, पहले हम अपनी श्री जी को अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद ही हम उस जल को पी रहे हैं, यानी कि बिना भोग लगाए हमें कुछ भी नहीं पाना है। हम मतलब अपनी दिनचर्या के अंदर हम श्री जी की सेवा करते हुए उनको भोग लगवाएंगे, वो प्रसाद हम पाएंगे। उसके अलावा अगर हम दिन में कुछ भी पाते हैं तो बिना भगवान को मानसिक रूप से भोग लगाए हम उस चीज़ को नहीं पाएंगे। तो इससे आपकी एक चीज़ सुधर जाएगी कि अगर आप किसी तरह कोई गंदा भोजन करते हैं या फिर किसी तरह का कोई अशुद्ध भोजन करते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कोई किसी प्रकार की कोई अशुद्ध वस्तु प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते। किसी प्रकार का कोई अभक्ष पदार्थ अगर हम पाते हैं वो हम प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते। तो इससे आपकी ये चीज़ सुधर जाएगी कि अगर आपसे किसी तरह से कोई अशुद्ध वस्तु नहीं छूट रही है, अगर आप कोई अभक्ष पदार्थ खाते हैं वो आपसे नहीं छूट रहा है, तो अगर आप अपने मन में ये बात ले आएंगे कि बिना प्रभु को भोग लगाए हमें कुछ भी नहीं पाना है और प्रभु को हम कुछ गंदी वस्तु, कुछ अशुद्ध वस्तु भोग लगवा नहीं सकते हैं, तो फिर इससे आपकी ये चीज़ सुधर जाएगी कि हमें जो भी पाना है वो शुद्ध पाना है, शुद्धता के साथ पाना है। तो इसीलिए चौथी बात को हमें ये स्वीकार करनी है कि हम जो भी पाएंगे प्रसाद ही पाएंगे, चाहे हम जल ही क्यों नहीं पी रहे हैं। अब जैसे गर्मी का मौसम है, हम अपने प्रिय प्रीतम को जल का भोग लगवाते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या में हम कई बार ऐसा होता है कि हमें जल पीना होता है, हमें प्यास लगती है, गर्मी का मौसम है, तो जब भी हम जल पाएं प्रभु को समर्पित करके ही उस जल को पाएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश इस प्रकार से करके प्रभु को समर्पित करने के बाद ही अब उस जल को पाएं। तो चौथी बात ये हो गई कि हमें प्रसादी के सिवा और कुछ भी नहीं पाना है, प्रभु को भोग लगाने के बाद ही हमें कुछ पाना है।
पांचवी बात हमने ये स्वीकार करनी है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ प्रभु का है। हमारे पास हमारे घर परिवार है वो भी प्रभु का दिया हुआ है। हमारे पास घर है, निवास स्थान है, वो भी प्रभु का दिया हुआ है। हमारे पास नौकरी है वो भी प्रभु की दी हुई है। व्यापार है वो भी प्रभु का दिया हुआ है। धन है वो भी प्रभु का दिया हुआ है। भोजन है वो भी प्रभु का दिया हुआ है। छोटी से छोटी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु, सब कुछ प्रभु के द्वारा हमें दी गई है और ये सब कुछ प्रभु का ही है। अगर ये बात हम अपने जीवन में ले आएंगे, ये बात हम अपने मन में ले आएंगे, दिनचर्या में ले आएंगे, तो हमें ये नहीं लगेगा कि हमने इस घर को बनाया है या हम धन कमा कर ला रहे हैं तो हम इस परिवार का पोषण कर रहे हैं। उसमें हमारा जो अहम है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो है इस परिवार का पालन पोषण हो रहा है, ये जो अहम की बात होती है ये स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। आज अगर प्रभु हमसे ये सब कुछ ले लें तो क्या हम फिर से सब कुछ कर पाएंगे? उनकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी कुछ हमारे को दिया गया है सब कुछ प्रभु ने दिया है, सब कुछ प्रभु का है। पांचवी बात, हमें इस चीज़ को स्वीकार करना है। तो इस तरह से अगर हम इन 5 बातों को अपने जीवन में ले आते हैं, इन 5 बातों को मान लेते हैं, तो हम प्रभु के पक्के शरणागत हो जाएंगे। व्यवहार में सब कुछ वैसे ही करते रहना है, बस अपनी भावना में हमें इन 5 बातों को लेकर आना है कि जो भी कुछ है सब कुछ प्रभु का है, प्रभु के सिवा और कुछ भी नहीं है। प्रभु ने ही हमें यहाँ पर भेजा है ये कार्य करने के लिए। बस इन 5 बातों को अपने जीवन में ले आइए तो आप पक्के प्रभु के शरणागत हो जाएंगे। आप स्वतः ही, आपका मन, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, सब कुछ प्रभु के अधीन हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम प्रभु के शरणागत होना चाहते हैं तो हमें इन 5 बातों को अवश्य ही मानना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।